बोलते पत्थर। वास्तव में ये भगवान दा करिश्मा है। भगवान दी प्रकृति जी भगवान दी दासी है। मम माया दुरत है भगवान कहते ओदा एक करिश्मा है कि संसार दे विच सारे पत्थर बोलते। मैं कल मैनू एक आदमी कह रहा सी कहंदा ये क्या है पत्थर कैसे पत्थर कहाँ बोलते हैं ये कौन सी हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पत्थर बोलते हैं। तो मैंने कहा कि ये पत्थर जड़े है ये बोलते हैं हर जगह ते बोलते। ये संसार पूरा मटेरियल है। इस संसार च हर वस्तु मटेरियल है। हर वस्तु नाल जुड़िया आया नाल बनया होया ये वस्तु दे नाल बनया होया ये शरीर शरीर भी मटेरियल है मटेरियल नाल बनया। पंच तत्वां नाल मिलके शरीर जरा तैयार होया है वास्तव च ये भी पत्थर ही है। ये जब बोलता है ते ये भगवान दी शक्ति नाल बोलता। आत्मा ये शरीर दे अंदर आत्मा पाई गई। ब्रह्मा जी ने जदों सारे मटीरियल भगवान ने दिते ब्रह्मा जी नू सारे अवयव अवयव देते समान सारा देता जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। तो ब्रह्मा जी नू क्या सृष्टि करो तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है। तो उन्होंने सृष्टि की थी बहुत वधिया वधिया उन्होंने मॉडल तैयार किए 84 लाख प्रकार के मॉडल तैयार। और फिर भगवान ने आत्मावां दितियां ब्रह्मा जी ने वो आत्मावां भी पातियां। उदे बाद कोई गति नहीं हुई कोई हिलजुल नहीं हुई। ब्रह्मा जी कहने लगे क्या सारा कुछ तो मैं यूज कर लिया मॉडल भी तैयार कर देते उन्होंने आत्मा भी पा दी गति क्यों नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हम तुसी देखो की कमी रह गई है मैं तो अपने वालों सारा काम पूरा कर दिता है सृष्टि नू बनाने दा हुण तुसी दसो की होर रह गया की होर करना चाहिए। तो भगवान ने क्या कि बिना मेरे गति नहीं हो सकती। तो भगवान परमात्मा रूप दे विच हर एक दे कण कण दे अंदर विराजमान हो। तो की होया सारा संसार सारी सृष्टि गतिशील हो गई पूरी सृष्टि गतिशील हो गई। सो जीवात्मा ऑब्जेक्ट नहीं है मटेरियल नहीं है। जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है जीवात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। और जीवात्मा गीता जी लिखा है कि जीवात्मा नू मारन वाला जिहड़ा समझदा है या इनू मरिया है समझदा है वो दोनों ही अज्ञानी है उन्होंने ज्ञान नहीं है। क्योंकि आत्मा ना तो मरदा है ना मारिया जाता है। आत्मा मरदा नहीं और ना मारिया जा सकता है। वड्डे तो वड्डा हथियार भी आत्मा नू नहीं मार सकता। यह पत्थर जरा पत्थर तोड़िया जा सकता है। यह शरीर जरा पत्थर का बनया है यह कितना वड्डा करिश्मा है भगवान का कि यह पत्थर बोलते असी बोलते हैं। और जदों आत्मा विचों निकल जाती है उदों यह पत्थर
पत्थर रह जाता, पत्थर क्या रह जाता। कहते पाथरिव शरीर पिया जी, उन्होंने पाथरिव शरीर पिया, पत्थर का शरीर पिया, ना हिल सकता, ना डुल सकता, ना अखा खोल सकता, ना मुंह खोल सकता। मुंह खोलो जरा जबरदस्ती किसी का डेड बॉडी का, कभी नहीं खुलेगा, जिन्ना मर्जी जोर ला लो तो मुंह नहीं खोल सकता, जिन्ना मर्जी जोर ला लो बांह नहीं मोड़ सकता। सब कुछ जाम हो जाता, एकदम पत्थर बन जाता। और पत्थर नूं तोड़िया जा सकता है, पत्थर नूं तलवार ना कटिया जा सकता है, पत्थर नूं अग लाई जा सकती है, पत्थर नूं पानी च डुबाया जा सकता है, लेकिन आत्मा नूं नहीं डुबाया जा सकता। आत्मा नूं ना कटिया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है। आत्मा जरा है वो कभी भी मारिया नहीं जा सकता। आत्मा इन्ना सूक्ष्म है, इन्ना सूक्ष्म है कि कोई हथियार नाल भी, कोई हथियार भी उन्होंने नहीं कट सकता। आत्मा नूं देखने वास्ते कोई भी यंत्र कम नहीं आ सकता, कोई भी यंत्र कम नहीं आ सकता। सो ये श्लोक विच, श्लोक भगवत गीता दा, या एनम वेति हंतारम यश्चेनम मन्यते हतम उभो तो न विजानी तो नायम हंति न हन्यते। यही कह रहा है श्लोक, ये श्लोक यही कह रहे कि ये जीव आत्मा नू ना कोई मार सकता है, ना मरिया आ समझता है। जेड़ा मारन वाला इनू समझदा है कि इनू मारिया जा सकता है या मरिया आ समझदा है, वो सारे दोनों दे दोनों अज्ञानी, क्योंकि आत्मा ना मरदा है ना मारिया जा सकता, आत्मा नहीं मारिया जा सकता। सो ये देह जिहड़ी है, शरीर जिहड़ा है, शरीर नू कटिया जा सकता है, शरीर नू मारिया जा सकता है, शरीर नू किसी भी बड़े हथियार नाल आघात पहुंचाया जा सकता है, लेकिन आत्मा नू नहीं मारिया जा सकता। आत्मा दिव्य है, आत्मा सचित आनंद स्वरूप का अंश है, भिन्न अंश है, सेम अंश नहीं है, भिन्न अंश है। इस करके आत्मा का जरा स्वरूप है उन्होंने देखने लिए कोई यंत्र कम नहीं आता, उसे तरीके भी देखा नहीं जा सकता आत्मा। इस करके आत्मा लई किसी भी काल विच ना आत्मा जमदा है ना मरदा। आत्मा नहीं जमदा मरदा, शरीर जमदा मरदा, शरीर का काम। ना कदी आत्मा ना जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भविता व न भूया अजो नित्य शाश्वतो अयम पुरानो न हन्यते हन्न माने शरीर। ना ते शरीर दे मारे जान, मारिया जाए, शरीर मारिया जाए, शरीर को कट दो, मार दो, वट दो, जला दो, कुछ भी कर दो, लेकिन आत्मा नहीं मरदा, ना जला चलता है, ना मरदा है, ना कुछ। इस करके गुणात्मक दृष्टि नाल, गुणा दी दृष्टि नाल परमात्मा दा अनु अंश परम परम अंश है और अभिन्न है। गुणा दी दृष्टि नाल अभिन्न है। वो शरीर भान जिस तरह शरीर है, शरीर विकारां दा बनया होया है, आत्मा विकारां दा बनया होया नहीं है। शरीर विच ते बदलाव आंदे है, मां दे गर्भ विच है, उसदे बाद जन्म लैंदा है, कुछ समय तक रहिंदा है, फिर वो शरीर वधदा है, फिर कर्म करदा है, बड़े बड़े परिणाम आंदे हैं ਉਹਦੇ। धीरे धीरे ਉਹਦਾ शरीर ਜਿਹੜਾ क्षीण होना शुरू हो जाता और फिर अंत हो जाता, मर जाता।
लेकिन आत्मा जरा है वो अजन्मा है। ये पत्थर जेरे बोलते है ये आत्मा दी शक्ति नाल बोलते, और आत्मा जे क्रियाशील है तो वो परमात्मा दी, परमात्मा जिस तरह आत्मा शरीर नू चलांदी है इस तरह आत्मा नू परमात्मा चलांदे। परमात्मा आत्मा नू चलांदे है और इस पत्थर नू आत्मा चलांदे, यानी बिना परमात्मा दी शक्ति दे ये शरीर आत्मा नहीं चला सकी, कोई गति नहीं हुई। गति जदों हुई वो जदों परमात्मा उहदे च वास कीता परमात्मा ने तां गति हुई। ते ये आत्मा च परिवर्तन नहीं हुंदे, ना वो छोटा हुंदा ना वो वड्डा हुंदा ना वो वधदा है ना वो कुछ करदा है। आत्मा उन्ने दा उन्ना ही रहिंदा। शरीर वधदा है, शरीर छोटा हुंदा है फिर वड्डा हुंदा है, फिर उस तो होर वड्डा हुंदा है, फिर वो बुढ़ा होना शुरू हो जाता है, धीरे 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 वो समाप्त होया। आत्मा ना जन्म लेंदा ना मरदा, और जिहदा जन्म हुंदा है ओदी मृत्यु अवश्यम भावी है। शरीर का जन्म होंदा है, शरीर जिहड़ी चीज जन्म जिन्हें जन्म लीता है वो मरेगा मरेगा। जन्म जदों हुंदा है मनुष्य का, जदों जन्म हुंदा है या किसी भी जीव का जदों जन्म हुंदा है ओदी मृत्यु ओदे नाल ही पैदा हुंदी है, मृत्यु नाल ही पैदा हुंदी है। आत्मा का ना भूत है ना वर्तमान है ना भविष्य है, वो नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। आत्मा नित्य है, सनातन है, हमेशा रहिंदा है। आत्मा कदी मरदा नहीं। कोई जीव मर जाता है, कोई अगर मनुष्य मर जाता है या कोई जीव मर जाता है तो सारे रोन लग पैंदे, ओ जी वो चला गया, वो चला गया। कौन चला गया? उत्थे ही पिया, उत्थे ही ते है। उठाओ ओनू, नहीं उठेगा। जेड़ा जेड़ा गतिशील करन वाला तत्व सी वो आत्मा ओदे चों चला गया। हुण वो शरीर जेड़ा वो पत्थर है, वो पत्थर पे है, वो पत्थर नू की करोगे? ना वो देख सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है। सो ये पत्थर बोलते हैं भगवान का कितना बड़ा करिश्मा है कि असी सारे पत्थर हैं और असी बोल रहे हैं, असी वेख रहे हैं, असी चल रहे हैं, असी खा रहे हैं, असी पी रहे हैं, असी किन्ने तरह के कार्य कर रहे हैं। ये भगवान का करिश्मा। कई लोग कहते भगवान नहीं है, कोई भगवान नहीं है, दिखाओ भगवान कितने। अरे भगवान नजर नहीं आते ये सब देख के कि भगवान पत्थर नू चला रहे हैं, पत्थर को बुलवा रहे हैं। ये बॉडी जरी है, बॉडी कादी मटेरियल की बनी हुई बॉडी है, और मटेरियल की बनी हुई बॉडी चल रही है, देख रही है, सब कुछ कर रही है, और ये कितना बड़ा करिश्मा है। फिर भी समझ नहीं आती कि भगवान किथे, भगवान किथे। अरे भगवान की शक्ति तो बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कोई जो भी चल रहा है, जो भी कार्य कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हाँ ये भगवान दे करके ही हो रहा है, भगवान की शक्ति करके ही हो रहा है। आत्मा शरीर, गीता कहती है आत्मा शरीर मंगन कभी भी बुढ़ा नहीं होता। आत्मा हमेशा एको जिहा रहिंदा, चाहे वो बचपन होवे, चाहे वो बुढ़ापा होवे, चाहे वो जवान होवे। शरीर जवान हुंदा है, शरीर बुढ़ा हुंदा है, शरीर बच्चा हुंदा है, आत्मा बच्चा नहीं होता। आत्मा एको रूप च रहिंदा है। और आत्मा का जिहड़ा मुख्य कार्य है वो है भगवान की सेवा करना। जी मेरे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, नित्य कृष्ण दा दास। तो आत्मा जदों इस प्रकृति के संपर्क विच आंदा है तो इस माया जगत दे विच आंदे ही प्रकृति प्रकृति मतलब माया दे संसर्ग विच आंदे ही सब कुछ भुल जाता। अपना असली असली
ਸਵਰੂਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਵੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਤਮਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰੀਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਾ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੀਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਠੋਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੇਤਨਾ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚੇਤਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤः ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਆਤਮਾ का लक्षण। मतलब आत्मा ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚ ਹਿੰਡੋਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਰੀਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਚੇਤਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਆ ਜਾਣ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਅਗਰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੰਧਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬੱਦਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੰਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਟ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਜੀਵ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੀ। परमेश्वर की चेतना और जीव की चेतना च बड़ा फर्क, क्योंकि परमेश्वर जेरे है उन्होंने चेतना परम है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ भूत वर्तमान भविष्य सब नु जानते। आज जो हो रहा उन्होंने भी जानते हैं, जो होने वाला उन्होंने भी जानते हैं, जो हो चुका उन्होंने भी जानते। उन्होंने ज्ञान पूर्ण है। लेकिन जरा जीवात्मा है, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਭੁੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, हमेशा भुलिया। और कृष्ण भगवान दे उपदेशा नाल, कृष्ण दे उपदेशा नाल प्रकाश दा बोध, बुद्धि प्राप्त होती, प्रकाश प्राप्त होता, ज्ञान प्राप्त होता। कृष्ण भुलन वाले नहीं है, भगवान कभी भुलते नहीं है।
लेकिन जीव आत्मा ਜਿਹੜੇ शरीर च ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤਾ ਚ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਨੂ ਆਤਮਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ, और दूसरी आत्मा होंगी है भगवान दी विभू आत्मा, अनंत। परमात्मा तथा अनु आत्मा दोनों शरीर रूपी वृक्ष दे उत्ते जीव दे हृदय दे विच हमेशा विद्यमान रहते हैं, हमेशा उहदे च रहते। भगवान परमात्मा रूप विच जीव आत्मा दे नाल रहंदे, कण कण च समाए हुए। इसे करके उन्होंने शक्ति नाल ही ये पत्थर जिहड़े चल रहे हैं, बोल रहे हैं। वास्तव च असीं शरीर नाल किन्ने आसक्त हुंदे, असीं कहने कि मेरा शरीर, मेरा शरीर, मैं शरीर, मेरा शरीर, मैं शरीर कहने ते हां कि मेरा शरीर। तेरा नाम की है? मेरा नाम राकेश कुमार। लेकिन वास्तव विच अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए, गंभीरता दे नाल विचार किया जाए तो मैं ये शरीर नहीं हैगा, मैं शरीर तो अलग वस्तु हाँ, वो आत्मा है। शरीर एक पदार्थ दा पिंड है, पदार्थ दा पिंड है। शरीर सचिदानंद स्वरूप नहीं है, लेकिन आत्मा सचिदानंद स्वरूप है। आत्मा दी दुर्गति शरीर करके होती है, क्योंकि विस्मरण, विस्मरण मतलब भुलना, भुलन करके होती है। क्योंकि व्यक्ति भुल जाता है कि मैं आत्मा वहां, मेरा स्वरूप जरा वह मैं आत्मा वहां, और मेरा कार्य जरा वह वो भगवान की सेवा। मैं भगवान की सेवा नहीं बने, मैं परमात्मा की सेवा नहीं बने, मैं भोग भोगना से नहीं बने। यह शरीर मैनू मिले भगवान की सेवा करके वापस जाना से मिले, क्योंकि मैं भगवान तो अनादि काल तो विछड़िया है, पता नहीं कदों तो विछड़िया है। मैं इस संसार च किसी तरीके गिर गया। शिष्टाश्रम च महाप्रभु कहते कि मैं किसी तरह इत्थे गिर गया, हुण मैनू तुसीं अपने चरनां दी धूड़ी दा कण बना लो ते वापस मैनू अपने चरनां च लै लो, अपनी सेवा च मैनू वापस लै लो। परमात्मा दा उद्गम भी श्री कृष्ण ही है। क्योंकि अणु आत्मा जी है वो अपना स्वरूप भुल जाती है, जदों ये शरीर के संसार जाई अपना स्वरूप भुल जाती है, और कृष्ण उहदा स्वरूप दोबारा याद करांदे है। कृष्ण गीता बोलते, ऐसे करके गीता बोलते, ये जीव तू अपना स्वरूप जान, तू अपने आप को पहचान, तू अपने आप को पहचान जाएगा तो तू इस संसार रूपी नरक दे विचों निकल जाएगा। इस संसार रूपी नरक दे विच असी सुख लभदे रहने, संसार च सुख, संसार च सुख, संसार च सुख ना दी कोई चीज नहीं हैगी। भगवान स्पष्ट कहते, भगवान कहते इत्थे सुख नहीं हैगा, ये दुखों का घर है। दुखालयम अशाश्वतम, टेम्परेरी है, क्षण भंगुर है। कमल जल दल जीवन टल मल, कमल के पत्ते दे उत्ते पई हुई एक पानी दी बूंद वागन ये जीवन है। पता नहीं किस वक्त समय समाप्ति की घोषणा हो जाए, समय खत्म होया, चल बाहर निकले शरीर तो। क्षण भंगुर, अरे हुणे है, हुणे नहीं है, हुणे होवांगा, हुणे नहीं होवांगा,
कोई पता नहीं कदों है शरीर जरा वह समाप्त हो जाए, कोई पता नहीं। ये शरीर दी कोई म्याद नहीं है। पानी गेरा बुलबुला बंदे दी बुनियाद। फिर भी इन्ना अहंकार इन्ना अभिमान लैके असी चलने अहंकार दा वजन बंदे दा वजन है 65 किलो एवरेज और अहंकार दा वजन है 65 लाख किलो। मैं बड़ा महान, मैं जो कुछ सोच रहा वो सब तो उत्तम है, मेरे तो वधिया कोई सोच नहीं सकता। अरे मूर्ख, तू की सोचेगा? भगवान ने एक छोटी जी बुद्धि दी है, छोटी जी बुद्धि। और बुद्धि के उत्ते तू इन्ना इतरान दिया मैं, तू सोच रहा है कि मैं पता नहीं की प्राप्त कर लिया या मेरे को की आ गया। वो भगवान जिन्हें तेनू छोटी जी बुद्धि दी है, ओदी बुद्धि का कोई अंत ही नहीं है। तू अपने आप को भगवान के प्रति अगर समर्पित कर देना है तो तेरा कल्याण है, नहीं करता तो तेरा कोई कल्याण नहीं। भगवान की सेवा में अपने आप को लगाना हर समय हर पल, ये जीव का स्वरूप, हर पल भगवान की सेवा। भगवान की सेवा त्याग के जे असी बड़े आराम नाल सोने तो भगवान के अपराधी बन जाते हैं, भगवान के अपराधी बन जाते हैं। असी भगवान की सेवा नहीं छड़ सकते। जेड़ा व्यक्ति भगवान की सेवा छड़ता है वो भगवान का घोर अपराधी, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर तो नहीं निकल सकता। वो इस प्रकृति इस माया के अंतर्गत फंसिया रहेगा। इस करके सानू ये समझना चाहिए कि ये जी जेरे पत्थर जेरे हिलते हैं चलते हैं डुलते हैं देखते हैं, ये सारे पत्थर जेरे है सब भगवान की सेवा च ला लांगे ते ये पत्थर दे द्वारा, इस पत्थर दे द्वारा इस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जीवात्मा जदों इस संसार दे विच इस भव सागर दे विच गिर गया, वो इथों निकल जाएगा जदों असी भगवान की शरण ग्रहण कर लें। ये पत्थर रूपी कार, पत्थर है मटेरियल दी बनी हुई कार है, पत्थर दी बनी हुई मशीन, ये भगवान तक पहुंचने का एक जरिया, ये भगवान तक पहुंचने का एक जरिया। और भगवान तक नहीं पहुंचाएंगे अगर तो फिर इथे घूमते रहोगे। वास्तव च आत्मा मूल जो लेसन है वो है कि आत्मा जी है वो शुद्ध विशुद्ध अवस्था विच अगर रहे, कि शरीर के संपर्क दे विच रह के भी अगर भगवान की सेवा विच रत रहे ते आत्मा का उद्धार हो जाए। वास्तविकता है अगर आत्मा भगवान की सेवा नहीं करती, अगर आत्मा भुल जाती है भगवान, अगर यह शरीर है पत्थर नू अपना मैं समझन लग पैंदी है ते आत्मा का सब तो बड़ा रोग जरा है वो पनपदा है, आत्मा रोगी हो जाती है। फिर की होंदा है? फिर दुर्दशा, दुर्दशा अपने स्वरूप नू जरा भुल गया वो दुर्दशा। आत्म स्वरूप नू याद रखना ही, आत्म स्वरूप विच स्थित होना ही, अपने अपने असली स्वरूप दे विच जीवर स्वरूप वह कृष्ण नित्य दास। तो जरा अपने स्वरूप विच स्थित हो गया वो संसार दे आवागमन तो मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम चले, वो भगवान को प्राप्त करना।
आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा भगवान का अंश। आत्मा भगवान की सेवा विच नियुक्त हो जाता है जदों, उदों भगवान दे धाम जाके भगवान की सेवा, ये भगवान की आज्ञा पालन करता है, जिथे भगवान भेजणगे उत्थे जाए। जेड़ा भगवान की सेवा च है उहदे तो भगवान संतुष्ट है और वो भगवान तो संतुष्ट है। मैं सेवा कर रहा, मैं किते भी रहा। महात्मा लोग कहते हैं कि हे प्रभु साडे ते कृपा करो कि असी तुहाडी कथा अमृत दा पान हर समय करते रहिए, भगतां दा संग सानू मिलिया रहे। असी जिथे भी जन्म लईए तुहाडे भगतां दे घर जन्म लईए, एक कीड़े का भी जन्म होवे तो भगतां दे घर होवे, ताकि उन्हां दी जूठन खाण नूं मिले। और असी हर समय तुहाडी कॉन्शियसनेस भावना दे विच असी रहिए, असी तुहानू ना कदी भी भुल्लीए। ये जीव दा, जीवात्मा दा उद्धार दा ही लक्ष्य। सो सानू आत्मा दे स्वरूप नूं समझना चाहिए। आत्मा दा स्वरूप की है, जिहड़ा कि आत्मा किन्नी पवित्र है, यानी कि एक पत्थर नूं भी बुलवा देंदी, एक पत्थर नूं भी चला देंदी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद।